तुम लोगों ने पढ़ के सुन लिया होगा। भगवान जब आगे बढ़ते हैं पप्पा सर से, आगे चले बहुर रघुराई, ऋषि मूक पर्वत निहराई। इतने में हनुमान जी आ गए। तो ये तो समझ में सबके आता ही होगा। वैसे तो इसका जो चरित्र है साधक के अंदर हुआ है। साधन करने वाला साधक है। उस साधक को तमाम प्रकार की दिक्कतें परेशानी सहन करनी पड़ती। तो राम और लक्ष्मण यहाँ साधक का अंतःकरण है और वैराग्य हनुमान जी है। शक्ति का हिरास हो गया है तो उस हिरास की कमजोरी में रुबाई परेशानी के अलावा कुछ होता नहीं। तो बैराग आ जाना एक साहस की बात है। इतनी कमजोरी में साधक परेशान हो, अगर उतने दिक्कत में भी वैराग्य पैदा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर वैराग्य आ गया तो सूरत ईश्वर के चरण में लग जाए, सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी। हमारा मन जो है भजन में नहीं लगता, शक्ति के वियोग में परेशान है। और अगर बैराग आ गया तो हमारा मन की जो सूरत है वो सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी, लगने लगेगा। और जो ये मित्रता हो गई तो उधर सुग्रीव का कांटा निकल जाएगा। मित्र मित्र के दुख को दूर करने के लिए मित्रता कहलाती है। राम ने पूछा कि तुम्हें कौन तकलीफ है मित्र, तो उसने बता दिया। तो कह ठीक है, सुग्रीव ने बता दिया तो मेरे तुम मित्र हो गए। और वो मित्र नहीं जो मित्र के दुख को दूर न करे। महान पापी आज जो मित्र का दुख देखता रहे और दूर न करे। तो मैं तेरा दुख दूर करूं और तू मेरा दुख दूर कर। आदान प्रदान हुआ। सुग्रीव ने कहा कि भगवान अब हम आपके चरण में एकदम ध्यान लगा देंगे तो वो ताकत जो गई हुई ताकत है वो वापस आ जाएगी। ताकत चली गई थी, ध्यान नहीं लगता था। सोने में ध्यान लगने लगा, मृगा में ध्यान लग गया और ध्यान भजन में नहीं लगता था। इसलिए शक्ति का हिरास हुआ साधक। अब तो बैराग आ गया है, अब तो सब कुछ लग जाएगा। बैराग आ गया तो सूरत मन लग गया भजन में। और जब लग जाएगा तो जितनी तकलीफ है वो सब दूर हो जाएगी। तो राम ने पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? कहे मुझे मेरा भाई मारने दौड़ता है, कोई तकलीफ रहने नहीं देता। मेरे को भगा दिया, राज छीन लिया, मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरी धन दौलत को छीन लिया। तो ठीक है, ये दुख है तुम्हें तो ये दुख को कल सूरज निकलते निकलते खत्म हो जाएगा, बाली न रह जाएगा। सूरज की धूप नहीं देखेगा कल। सुग्रीव ने कहा कि भगवान फिर अब हम लोग विषय की तरफ बनना नहीं जाने देंगे।
हमारा बलिष्ठ बलवान साधक आ गया है हनुमान, हम अब सूरत लगा देंगे आप में, ध्यान लगने लगेगा। तो जब ध्यान लगने लगेगा तो फिर हिरास हुई शक्ति आ जाएगी। तो कहा ठीक है जाओ। सुग्रीव ने कहा कि भगवान कैसे आप मार देंगे बाली को? मेरे मन में आता है कि बाली बहुत बलवान है, मारा नहीं जा सकता। कई उनकी कथानक है, कई बातें हैं जिनको मारने वाला अगर कर सकता है तब मारेगा। तो राम ने का बताया कि क्या करना है, चल मैं करता हूँ। है 7 वृक्ष है तार के, ऐसे 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 एक बाण मारो सब वृक्षों में निकल जाए। 7 भूमिकाएं हैं साधन की, सुवेक्षा सुविचारणा तनुमानुसार सत्वापक्षा संशक्ति पदार्थ भावनी तुरिएगा। इनको 7 पर जो चढ़ जाएगा 7 में मन की गति निकल जाएगी, वो फिर कर्म रूपी वाली को मार डालेगा, बगैर भूमिकाएं पार किए नहीं मार सकते। कर्म बहुत बलवान है। जहाँ कर्म हुआ तो कर्म फिर लिपायमान कर लेता है। कर्म के सामने कोई आता है तो आधा रह जाता है, आधा ताकत होकर जो किए हुए पिछले कर्म है वो ले लेते और कर्म कर्म को कम्युनिकेशन कर देते। आधा ही रह जाता है तो जीतेगा कैसे बाली से? तो बहुत बलवान है। तो फिर धीरे धीरे सब परीक्षाएं पास कर लिए। तो कोई बोला चल चलो जल्दी कर। सुबह हो उठते ही कहे ललकारो के जाके बाली का, ललकारा तो वो निकला, फिर दोनों पे लपट पड़े। और राम देखेंगे वो सामने तो जा नहीं पाता था पेड़ की ओट से, इधर को मारो इसको, तो दोनों एक डिजाइन के थे। कर्म और सूरत एक ही आए। जो सूरत है वो की हरकत से कर्म बनता है, और जब सूरत परमात्मा में लग जाएगी तो कर्म की हो स्वरूप ही छीने। स्वरूप में जब चिन्हारी हो गई तो कर्म खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जब साधक की समझ में यह चीज आ जाए कि यह घटना बाहर बताने के लिए कहा जाता है और करने के लिए अंदर होती है। सूरत परमात्मा में लगना सुग्रीव, साधक के मन की सूरत। वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, कर्म बाली है, राम साधक है। इस प्रकार जब प्रक्रिया हो चलेगी तब ये समझ में आएगा, जब फिर ढलेगा। सुग्रीव की क्षमता है कि भजन में अगर हमेशा लगा रहे तो फिर जो दुख है वो दूर हो जाएगा, ताकत जो चली गई है वो वापस आ जाएगी। जितने अंग हैं, अंग प्रत्यंग जितने भी हैं, सब मिल करके एक तानता बनाओ तो परमात्मा की अनुभूति हो जाए, सब चीज का त्याग हो जाएगा, तब फिर स्वरूप की लाभ हो जाए।
साधक को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। साधक अपनी कमाई को अपने लिए खर्च नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने साधकों, सेवकों, भजनानंदियों से ही कराता है। तो इस तरीके से जब सुग्रीव का ये हो गया तो सब राज पा गया, पाठ पा गया, लड़के बच्चे पा गया। तो राम ने कहा कि जाओ पर राज काज पाठ संभालो। अब 2 महीना बरसात हम यहाँ रहेंगे। प्रथमहि देव ने गिर गुहारा के रुचिर बनाए, राम कृपा ने दे कछु दिन वास करेंगे आए। तो वहाँ गुफाएं थी, उनमें रहने लगे। और सुग्रीव अपने घर डेरा राजपाट बच्चा संभालने गया। साधक ये नहीं है जिस मिलिट्री में कोई भर्ती होता है तो कहता है कि इतने दिन तो रहना ही पड़ेगा, 60 साल के बाद घर में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई सर्विस करता है तो वो भी ऐसा करता है, लेकिन परमात्मा की तरफ जो ये सर्विस करता है कोई, तो उसको टाइम नहीं, उसको समय नहीं मिलेगा, तो कभी लौटेगा नहीं, हमेशा के लिए भगवान की तरफ चला जाएगा। बहुत से ऐसे साधक हैं जो कल्पना कर लेते हैं कि कुछ दिन भजन करने पे देखा जाए, फिर जैसा हुई तैसा हुई। ऐसे साधक कमजोर लौट जाते हैं पीछे की तरह। वही साधक आगे बढ़ता है जो सार्वभौम समर्पण कर दे। तो अनुसंधान पकड़े हो, वो वापिस नहीं आना है, वो सीधे उधर सूर्य की तरफ चले जाना। उत्तरायण से सूर्य नारायण के प्राप्ति के लिए सीधे चले जाए। दक्षिणायन वाले लौटे आते हैं, समझ लो, उत्तरायण वाले नहीं लौटते। वो सूर्य वंशी आए, चंद्र वंशी लौट आते। रघुवंशी जहाँ कोई होई, अस समाज कहे न कोई। रघुवंशी है उत्तरायण वाले, दक्षिण वाला है रघुवंशी नहीं, समझ लो। नन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य, अनन्य कहते हैं अमस गया, एक हो गया। तो अन्य अलग, अनन्य एक हो गया। परमात्मा से जो अनन्य हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा को अपने में लीन कर, अलग न रह जाए, उसको कहते हैं सो अनन्य। जाके अस, जाके इतनी बुद्धि हो कैसे हो जाए। मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। अपने को सेवक मान ले, परमात्मा से अभिन्न हो गए, अपने को सेवक मान ले, और रूप और रास और नाम और रूप सब भगवंत, अपना भी उसमें आ गया।
ऐसा भगवान को मानना चाहिए। परमात्मा जितने रूप हैं, वस्तु हैं, सब में परमात्मा है। और राशि सब में परमात्मा है। ऐसी मति टरे ना, अंदर दृढ़ हो जाए और मैं परमात्मा में अभिन्न हूँ, और परमात्मा के गुण, परमात्मा के मन, परमात्मा की वाणी के अंदर मैं घुल गया हूँ, और अब मैं अपनी वाणी को भुला गया, परमात्मा की वाणी हो गया, मन हो गया, सब हो गया। सो अनन्य जाके अस, ऐसी मति जिसकी हो जाए, मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर और रूप और रास भगवत। ये अनन्य कहते हैं अभेद को, भेद नहीं रह गया है, अलग नहीं रह सकते। अनन्य अनन्य है रह करके और परमात्मा को मानना। अनन्य है और फिर वो अलग हो के वो हाथ जोड़ के खड़ा है, और जितना दिखाई सुनाई पड़ता है सब में परमात्मा है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तव हैं। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज करई है, जहाँ ता मरकट कोट पठई है। जाएगा मिलेगा कब? जब अपने को खो बैठेंगे तब मिलेगा। अच्छा, ओम हरि ओम हरि ओम।